नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। हाई वोल्टेज ड्रामा बिहार विधानसभा के इतिहास में पहली बार जिस प्रकार विपक्षी विधायकों को मार्शल द्वारा खदेड़ा गया और क्यों खदेड़ा गया, क्या कारण था, जो नए पुलिस बिल को लेकर जिस तरह से विधानसभा में हंगामा मचा, अब वह बवाल जो है सदन से लेकर सड़क तक है। और हम इस वक्त मौजूद है, झारखंड राजद की पूरी टीम यहाँ पर है। हम इस मसले पर इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ इनकी प्रतिक्रिया है। हमारे साथ है प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह जी, मुख्य प्रदेश प्रवक्ता है, प्रदेश प्रवक्ता साथ में है। क्या कुछ कहेंगे सर, जिस प्रकार से कल की घटनाएं हुई, अगर राजद विधायकों द्वारा इस तरह के विरोध करेंगे, स्पीकर को हटा देंगे, तो ऐसा नहीं होगा क्या? सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस कानून की बात आप लाने की बात करते हैं, उस कानून के जो है माने जिस तरह हम लोग के कृषि बिल को काला कानून मानते हैं, कृषि कानून को, उसी तरह का बिल जो है कल बिहार सरकार भी लाने वाली थी या पास कराई है, वो भी काला ही कानून है कि कोई भी पुलिस बिना वारंट के आपको जबरन उठा सकती है। एक कहीं भी ऐसा नहीं है। सब कोई पूछता है, जाते हैं, पुलिस जाती है तो पूछती है कि आपके पास वारंट है घुसने का। जब आपने पुलिस को निरंकुश बना दिया, पुलिस को समझिए कि सरकार नाम की बिहार में चीज़ नहीं रह गई। जब पुलिस को इतनी ताकत दे दीजिएगा तो सरकार कहाँ है? सरकार नीतीश कुमार को भी उठा लेगी बिना पुलिस, मुख्यमंत्री रहते भी कि आपको कानून थोड़ा पूछिएगा कि आप मेरे पास कानून है कि नहीं है। किसी को भी बिना एथी के उठा सकती, वारंट के उठा सकती है। तो इस तरह का काला कानून बनाने का काम बिहार सरकार ने जो किया है, इसका खामियाजा आने वाला दिन में उनको भुगतना पड़ेगा। कि कल को इनके ज़्यादा विधायक जो हैं, वैसे विधायक हैं जिन पर चरित्र हनन का केस है, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको बिना वारंट के उठा करके ले जाके बंद कर देगा। तब उनको पता चलेगा कि ये कानून हमने बनाया है, ये किसके लिए बनाया है। जब हम ही सुरक्षित नहीं हैं तो कानून किस बात की। अच्छा, लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव और उनके जितने भी सारे विधायक थे, एक विरोध करने का तरीका क्या था? तरीका शायद गलत हो गया, जिस वजह से मार्शलों ने इस तरह का व्यवहार किया। देखिए, तरीका गलत नहीं था। वो जो कानून ला रहे थे उसका विरोध कर रहे थे। उनका विरोध करने का पूरा पुरजोर हक है, विधानसभा में उसका विरोध करें, और एक प्रतिपक्ष के नाते उनका विरोध करना कर्तव्य है। तो उसी के तहत वो विरोध कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से उनको पुलिस लाया गया और खदेड़वाया गया, और मार्शल से खदेड़वाया गया, पिटवाया गया, ये सब एकदम क्या कहे, बहुत ही शर्मनाक घटना है विधानसभा में। और उसी को लेकर हमारे युवा राष्ट्रीय जनता दल बिहार वो विधानसभा का घेराव शांतिपूर्ण ढंग से करने जा रही थी, जिसपे कि बर्बरतापूर्व लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं को पीटा गया, युवाओं को पीटा गया। तो ये युवाओं को पीटा गया है, जो देश का भविष्य है। वो पीट कर किसी के आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। तो युवा देश की आवाज़ होती है, और जिस दिन युवा चाह जाएंगे उनको कुर्सी से उतार के फेंक देंगे। तो उनको युवाओं को पीटा है, तो युवा इसका बदला जरूर लेंगे। इस वक्त हमारे साथ अनिता जी हैं। जिस प्रकार से महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ सदन के अंदर, सदन एक मर्यादा का जगह है जहां पर अपनी बातें रखते हैं, बहस होती है, विरोध प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से जो भी घटनाएं कल घटी, इसमें महिलाएं भी शामिल थी और महिलाएं के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार हुआ। क्या कुछ कहेंगे आप? पहले मैं आपके 2-3 सवाल का जवाब दे दूँ। मैं जो आपके कई सवाल आप पूछ रहे हैं, देखिए, पहले भी सदन में हंगामा हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम सदन में हंगामा हुआ है, या पहली बार ऐसा नहीं है कि विधायक या सांसद खड़े होकर के सभापति के सामने चले आए हों या कानून बिल को फाड़ दिया गया हो। ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि माननीय
के कपड़े में हाथ डाला गया हो या साड़ी खोल दी गई हो, यह पहली बार हुआ है। या पहली बार हुआ है कि मार्शल के अलावे बाहर से पुलिस बुलाई गई हो। मैं ये आपको बताने का कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बार बार अब ये प्रश्न दोहरा रहे हैं कि सदन में सभापति के सामने आ गए, सदन में सभापति के सामने आ गए। सदन में सभापति के सामने कई बार विपक्षी दल के जो माननीय होते हैं वो आ जाया करते हैं, नाराजगी में खड़े हो जाते हैं जब उनको बोलने नहीं दिया जाता है। तो हमेशा कई बार होता है ना, क्रिया के बदले प्रतिक्रिया जो होती है, उग्र होकर लोग आ जाते हैं जब बोलने नहीं दिया जाता है। सभापति जब बोलने नहीं देते हैं, रोक दिया जाता है, बीच में बातें रोक दी जाती है, तो गुस्से में लोग आ जाते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि उनको लात से मारा जाता है। आप वीडियो देखिएगा, शायद आप वीडियो नहीं देखे हैं, या आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा, मैं सेंड कर दूंगी कि पुलिस उनको लातों से मारी है, ब्लाउज में हाथ डाला गया है, महिलाओं के कपड़े खोल दिए गए। क्या ये सही है? आपको क्या ये सही लगता है? कल की जो घटना हुई है ना, वो महाभारत काल को याद दिलाता है। और ऐसे जो कल की जो घटना हुई है उसको देखने के बाद सभापति को और मुख्यमंत्री को, दोनों को इस्तीफा दे देनी चाहिए, सीधी बात। वाकई जिस प्रकार की घटना कल विधानसभा में घटी, वाकई शर्मनाक है। चाहे वो मार्शल की बात हो, चाहे बाहर से पुलिस द्वारा लाई गई बात हो, नए पुलिस अधिनियम को लेकर जो भी चर्चाएं बिहार में हो रही हैं, इस समय जो है सियासी पारा बिहार का गर्म है। और हम जानने की कोशिश की है कि झारखंड प्रदेश प्रभारी से और झारखंड के जो भी राजद के कार्यकर्ता हैं, ये खुद नाराज़ हैं कि जिस प्रकार हमारे नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, ये नहीं होना चाहिए था। आप देखते रहिए JK न्यूज़ नेटवर्क। हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन गौरव सिंह के साथ मैं मोहम्मद फैसल।